इंद्रदेव ने महाराज ऋषभदेव से क्षमा मांगी और कहा, नाथ आप प्रसन्न हो जाए, कृपा कीजिए। हे भगवान, मैं तो आपका सेवक हूं, आपकी महिमा को जान नहीं सका। और इंद्र ने ऋषभदेव को प्रसन्न करने के लिए अपनी बेटी जयंती का विवाह ऋषभदेव के साथ कर दिया। ऋषभदेव और जयंती के यहाँ जो है क्रमशः 100 पुत्रों ने जन्म लिया। उन 100 पुत्रों में 90 भाई तो सन्यासी हो गए। अब 10 जो बचे, उन 10 में भी 9 अपने पिता ऋषभदेव का उपदेश सुन करके योगेश्वर कहलाए। विवाह नहीं किया, सब योगी हो गए। और इसके बाद सबसे बड़े बेटे जी हैं भरत जी। अब भरत जी को जो है राजा बनाया ऋषभदेव ने। अब तुम राज्य का संचालन करो, मैं तो चला। अब ऋषभदेव जी महाराज तो चले गए नेपाल, गंडकी नदी के किनारे दामोदर कुंड के पास तपस्या करने लग गए। भगवान का ध्यान कर रहे हैं। पूरी पृथ्वी का साम्राज्य और त्याग करके सन्यासी ऋषभदेव जी हो गए। अब लोग आते, बहुत बड़ा महात्मा आया, बहुत बड़ा महात्मा आया, सब उनके पास पूछने के लिए आते, कुछ बताओ कुछ बताओ। लेकिन जब ऋषभदेव जी ने देखा कि लोग हमको ज्यादा परेशान करेंगे तो उन्होंने बोलना बंद कर दिया। और जब ज्यादा कोई परेशान करने लगा तो मुख में बड़ा सा पत्थर रख लेते और कहीं पत्थर उठा के लोगों के ऊपर फेंकते। इससे लोग उनके पास आना बंद हो गए। भगवान कहते हैं कि हमें सरल भक्त ज्यादा प्रिय हैं, दिखावा करने वाले भक्त नहीं प्रिय हैं। भगवान का मिलना उतना कठिन नहीं है जितना कठिन सरल होना है। सरल बने। एक भक्त है, कुछ करता धरता नहीं है, खूब खाता है और इच्छा हुई तो भगवान का नाम जप लिया, नहीं तो पड़ा रहता है। भाइयों ने उसको घर से बाहर निकाल दिया, जाओ, जब तुम्हें कुछ करना धरना नहीं है, खाली खाना है तो भाग जाओ यहां से। अब बेचारा घर से बाहर निकल गया। पहुंचा, एक महात्मा जी मिल गए। एक मंदिर के बहुत बड़े महंत जी हैं और जाके अर्जी लगाई, महाराज जी आप बड़े हिष्ट पुष्ट दिखाई देते हो, आपके वहां जितने भी पुजारी लोग हैं सभी हिष्ट पुष्ट, लगता है महाराज यहाँ खाने की कोई कमी नहीं है। महंत जी ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत सब कुछ है, भगवान की कृपा का दिया हुआ सब कुछ है। महाराज जी अगर अनुमति हो तो मैं भी यही रह जाऊं। महंत जी ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल रह सकते हो, रह सकते हो। तो महाराज काम क्या करना पड़ेगा? महाराज जी ने कहा, कोई ज्यादा काम वाम नहीं करना है, कभी मंदिर के सफाई उफाई कर देना, काम चल जाएगा। घंटा उनका बजाना आता? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बजा दूंगा। लेकिन महाराज खाता कुछ ज्यादा हो। बाबा जी ने कहा, तो जितना खाएगा हम खिलाएंगे, तो पड़ा रहा बस। अब वही बाबा जी के मंदिर में रहने लग गया, खूब बढ़िया बढ़िया भोजन करता, इच्छा होती कुछ काम कर लेता, चंदन टीका लगा देता, घंटा घड़ियाल बजा देता, आरती वारती में सम्मिलित हो लेता। एक दिन देखा तो मंदिर में कुछ बन नहीं रहा है। और उसने कहा, बाबा जी क्या बात है, आज मंदिर में कुछ नहीं बनेगा? बोले, हाँ फलाहार बनेगा लेकिन समय लगेगा, अभी नहीं बन रहा है। क्यों बाबा जी? अरे आज मंदिर में एकादशी है और एकादशी के दिन भोजन नहीं बनता। तो बाबा जी तो भोजन नहीं बनेगा तो द्वादशी तो हम देखे न पाएंगे। जब भोजन नहीं करेंगे तो द्वादशी हम कैसे देखेंगे? हमें तो भोजन से मतलब है। तो बाबा ने कहा, अगर ऐसी बात है तो देख, मंदिर में तो नहीं बनेगा, मैं तुझको राशन दूंगा, तू जाके बाहर बना के खाना। ठीक है बाबा जी, कोई बात नहीं, हमें भोजन से मतलब बस। बाबा ने राशन दिया,
ढेर सारा और लेके आया। बाबा ने जाते जाते कहा था देख काम करना, भगवान का भोग जरूर लगाना, भगवान का भोग लगाओगे ना तो प्रसाद बन जाएगा। ठीक है वो सब मैं कर लूंगा, बस आप मुझे जाने की अनुमति दो। गया नदी के किनारे भोजन वोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद अब याद आया ओहो बाबा ने तो नेक जिम्मेदारी दी है, भगवान का भोग लगाओ। चलो भोग लगाता हूँ। अब भोग लगाना क्या जाने बेचारा देखता था दूर से बाबा जी जल वाले का घेरा वरा देते हैं, पता नहीं बुदबुदाते क्या मंत्र तो आता नहीं था, इसलिए जो है पानी उन्हीं का घेरा दिया और भोग लगाने बैठ गया। आइए हम सब भी भोग लगाते हैं। अब भोग लगाता कैसे है? केवल भगवान राम का नाम जानता है। कहता है राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, आगे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, आके भोजन का भोग लगा जाइए। भगवान नहीं आए। अब सोच रहा है भगवान तो आने से रहे, लगता है मैंने ठीक से मंत्र नहीं पढ़ा। फिर याद आया हो हमने आचमनी अर्घा तो कुछ दिया नहीं, इसलिए शायद नहीं आ रहे। तो कहता है महाराज आना हो तो आओ। आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। और न जलेबी है न लड्डू है न मालपुआ, रूखी सूखी टिक्कर बनाया हूँ ये खाना पड़ेगा। कहता है रूखे सूखे खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, आके भोजन का भोग लगा जाइए। भगवान नहीं आए। अब वो सोच रहा है कि भगवान मंदिर में रोज मालपुआ खाते हैं ना, शायद मंदिर में जाने की भगवान सोच रहे हैं। तो कहता है महाराज सुनिए ध्यान से, अरे मंदिर से हम ही बच के आए हैं, वहां कुछ मिलने उलने वाला नहीं है, यही पर मिलेगा। कहता है भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। और क्या एकादशी आज मंदिर में पड़े रहोगे भूखे, एकादशी आज मंदिर में पड़े रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, आके भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, आके भोजन का भोग लगा जाइए। अब भगवान जी आ गए, लेकिन जब भगवान जी आए तो अकेले नहीं आए। भगवान जी के साथ उनकी शक्ति सीता जी भी हैं। सीता समारोह पितवाम भागम, राम बाम दिस जानकी, जानकी सहित भगवान जी आए। भगत ने देखा कि ये तो आए लेकिन साथ में अपनी पत्नी को लेके आए। भगत ने कहा है महाराज जी हमने एक को बुलाया था, अब दो आ गए हो। भोजन हमने एक के लिए बनाया था और खाने वाले अब तीन हो गए, नहीं चलेगा। भगवान जी हंसने लगे। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा खाएंगे, ज्यादा नहीं खाएंगे। उसने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं है, आज थोड़ा कम है हम खाएंगे, आए हो तो खा लो। सबको भोजन कराया, फिर भोजन पाया, बड़ा उदास। भगवान से कहता है हे महाराज जी आप बिना बताए आ गए थे 2 लोगों को लेके ना, लेकिन एक काम करो अब की बार बता देना कि कितने लोग आओगे, मैं पूरी व्यवस्था रखूंगा।
लेकिन बता के आइएगा। अच्छा लगा, आप आए तो बहुत अच्छा लगा। भगवान जी ने कहा हम बता के आएंगे, चिंता न करो। और अगली एकादशी पुनः आई, बाबा जी ने राशन दिया। भगत ने कहा हे महाराज जी, इतने राशन से काम नहीं चलने वाला, आपने जो झंझट हमको पकड़ाई ना भोग लगाने वाली, और जैसे भोग लगाता हूँ तब तक 2 लोग आ जाते हैं, हो सकता है आपकी 3 आ जाए, तो महाराज जी थोड़ा और राशन बढ़ाइए। बाबा जी ने थोड़ा और राशन दिया, ले जाओ। बाबा ने सोचा भूखा रहता होगा बेचारा, दे दिया राशन। अब की बार जानता है ना कि सीता जी आएंगी, तो भोजन बनाया, और जब भोजन बन गया तो पुनः भोग लगाने के लिए उद्यत हुआ, जलवल का घेरा दिया, और इसके बाद कहता है राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, आके भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, आके भोजन का भोग लगा जाइए। सोचा आएंगे सीता जी को साथ है लेके, तो उनको ही बुला ही लेता हूँ। साथ में बुलाया, लेकिन अब की बार हो गई गड़बड़। बाम भाग दिस जानकी, लखन दाहिनी ओर। लक्ष्मण भैया को भी साथ लेके आए। भगत जी ने कहा कि हे प्रभु एक बात बताओ, पिछली बार पत्नी को लाए, अब की बार किसको पकड़ के लाए हो? भगवान जी ने कहा हमारे भाई हैं छोटे। अब इधर उधर देखे, बोले कि तुम्हारे भाई सचमुच में है कि रास्ते में से पकड़ के लाए हो? भगवान ने कहा नहीं, सच में हमारे भाई हैं। लगता तो नहीं है, तुम्हारा स्वरूप कैसा है, इनका कैसा है? और ये तो देखने में बड़े क्रोधी भी मालूम होते, स्वभाव भी इनका दूसरा, ये तुम्हारे भाई नहीं हो सकते। अब लक्ष्मण जी तो बेचारे हंसते हंसते गिर पड़े, कहाँ मैं फंस गया। सीता जी हंस रही, राम जी हंस रहे, बोले सच में हमारे भाई हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा खाएंगे। भगत ने सबको थोड़ा थोड़ा खिलाया, थोड़ा बेचारा खाया। अब की बार रुआसा हो करके घर मंदिर गया। महाराज ने कहा क्या हुआ? बोले महाराज जी एक को बुलाते 2 आता है, 2 को बुलाता हूँ 3 आ जाते हैं, अब नहीं काम चलेगा, राशन बढ़ाना पड़ेगा। अगली एकादशी को बाबा जी ने ढेर सारा अनाज दिया, राशन दिया, घी सब्जी की व्यवस्था करी। और अब बाबा जी ने सोचा कि पीछे जाके देखो तो ये अनाज का करता क्या है। इतना ढेर सारा राशन अकेले नहीं खा सकता, या तो ये कहीं बेच देता होगा, किसी को दे देता होगा, कुछ भी करता होगा, पता तो करूं क्या है। अब महंत जी पीछे पीछे चले, और इधर जंगल में जब आया, नदी के किनारे पहुंचा भगत, तो सोचा खाने को जब मिलबे नहीं करता है तो मैं भोजन बनाऊं। अब की बार बड़ी चतुराई लगाई, अब की बार जो है भोजन नहीं बनाया और चुपचाप बैठ गया। कुछ देर के बाद झूठ का भोग लगाना आरंभ किया, जलवल का घेरा दिया और बुलाना आरंभ किया। कैसे बुलाता है? राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, आके भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, आके भोजन का भोग लगा जाइए। राजा भोजन बनाया नहीं। जब जंगल में भक्त ने अरे चीन ही करो पुकार, तब जंगल की ओट से प्रकट भया राम दरबार। अब की बार राम जी अकेले नहीं है, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और ढेर सारे ऋषि समुदाय, हनुमान जी भी साथ में आए हैं। अब हनुमान जी को भी साथ में जब देखा तो भगत राज ने कहा ये सब क्या है? भगवान जी ने कहा ये सब थोड़ा थोड़ा खाएंगे।
भोजन कहाँ है? भगत ने कहा अगर आप चालाक तो मैं आपका भी चालाक, आपसे ज्यादा। भोजन बनाया ही नहीं है। भगवान ने कहा तो फिर खाएंगे क्या? भगत ने कहा जब हमको मिलने नहीं है तो मैं कहा बनाऊं, अब तुम ही बनाओ, तुम ही खाओ, हम नहीं बनाएंगे। भगवान जी मुस्कुराने लगे और इसके बाद भगवान का इशारा हुआ, जगत जननी माता सीता पराम्बा वो भोजन बनाने लग गई और कहते हैं कि भरत जी का नाम क्या है? विश्व भरण पोषण कर जो होई, विश्व भरण पोषण कर जोई, सागर नाम भरत सोई, ताकर नाम भरत सोई, सागर नाम भरत सोई, ताकर नाम भरत अस होई। जिनके नाम लेने मात्र से सारे विश्व का कल्याण हो जाता है, भरण पोषण हो जाता है, वे भरत जी का काम क्या हुआ? श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। और चूल्हे चेते इधर से उधर और चुन चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, चुन चुन के लकड़ी लखन लाने लगे, चुन चुन भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। चुन चुन लकड़ी लखन लाल लाने लगे, चुन चुन लकड़ी लखन लाल लाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। पूछते पूछ से आंजनेय चौका को, अब हनुमान जी ने सोचा जब सब कर रहे हैं तो मैं भी कुछ करूं, तो अपनी पूंछ से चौका लगाने लगे। पूछते पूछ से आंजनेय चौका को शत्रुघ्न जी भाजी बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। अब गुरु जी महाराज आ गए। गुरु जी महाराज ने देखा कि ये तो अकेले बैठा है और सारी सामग्री पड़ी है, ये पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा है। गुरु जी ने कहा हे भगत जी क्या हो रहा है, भोजन क्यों नहीं बनाया? भगत ने कहा कैसे बनाओ, देख नहीं रहे इतने सारे लोग खड़े हैं, सब भोजन बन रहा है, देखो। गुरु जी ने कहा कोई तो नहीं दिखाई दे रहा। भगत ने कहा सचमुच आपको नहीं दिखाई दे रहे? भगवान जी आए, देखो यहाँ राम जी आए, कृष्ण जो है, लक्ष्मण जी आए, सीता जी, हनुमान जी सब तो आए हैं। गुरु जी ने कहा हमें नहीं दिखाई पड़ते। अब भगत ने सोचा ये तो कलंक लग जाएगा, गुरु जी सोचेंगे सारा राशन ये बेच लेता है। अब भगत ने भगवान से निवेदन किया कि हे भगवान जी हमारे गुरु बाबा को भी दर्शन दे दो। भगवान जी ने कहा नहीं दूंगा दर्शन। क्यों नहीं दोगे? मैं तो अनपढ़ गंवार हूँ, कुछ नहीं जानता, आपने हमको दर्शन दे दिया। हमारे गुरुजी तो बड़े विद्वान हैं, 4 वेदों के ज्ञाता हैं, आपकी पूजा अर्चना वंदना करते हैं, फिर आप उनको दर्शन काहे नहीं दे रहे हो? उनको भी दर्शन दो ना महाराज। भगवान ने कहा हे भगत देखो तुम सरल हो, तुम्हारे गुरुजी सरल नहीं हैं। तुम्हारे गुरुजी को अपने ज्ञान का, अपनी भक्ति का अभिमान है। जो सरल नहीं होता उसे मैं नहीं मिलता हूँ, तुम सरल हो इसलिए मैं तुमको मिल गया। गुरुजी ने कहा क्या बात है? भगत ने कहा हमारे प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं हो इसलिए दर्शन नहीं देंगे। गुरुजी को अपनी भूल का जो है एहसास हो गया, भगत के चरणों पर गिर गए और
रोने लग गए। धन्य हो तुम, तुझे भगवान का दर्शन मिला, मुझे नहीं मिल रहा है क्योंकि मैं सरल नहीं हूँ। उनके रुदन को देख करके भगवान द्रवीभूत हो गए। भगवान ने गुरु को भी दर्शन दिया, कृतकृत्य हो गए गुरु जी। भक्त के कारण आज जो है गुरु जी को भी भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया। प्रेम रबन बिहारी लाल की जय जय हो। तो सरल होना चाहिए। हम सरल होंगे तो भगवान की कृपा अपने आप मिलेगी। और आज यहाँ पर ऋषभ देव जी सरल हैं, भगवान के कृपा पात्र बन गए। एक दिन ऋषभ देव जी के जो बड़े पुत्र भरत जी हैं, भरत जी के मन में विचार जागा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। पिता का इतना सुंदर दिव्य उपदेश सुना, हमारे भाइयों ने तो सबके सब बैरागी हो गए, मैं माया में फंस गया। नहीं, मुझे राज्य चाहिए। एक दिन भरत जी ने अपने पुत्र सुमति को राजा बनाया और इसके बाद राज्य का सारा भार त्याग करके पुनः आश्रम चले गए और गंडकी नदी के किनारे भगवान का ध्यान करने लग गए। एक दिन शेर की दहाड़ सुन करके एक हिरणी जो मां बनने वाली थी वो नदी का छलांग लगाते समय उस पार जाकर के मर जाती है, लेकिन उसके उदर में जो शिशु था वो नदी की धारा में गिर गया। ठंडी का महीना, भरत जी की दृष्टि पड़ी, हिरण के बच्चे को उन्होंने बाहर निकाल लिया। बाहर ला करके उन्होंने उसको आग वाग तपाई, दूध पिलाया, लेकिन धीरे धीरे उनका ये जो उन्होंने हिरण के बच्चे को बाहर निकाला, अग्नि तपाई, दूध पिलाया, ये तो था प्रेम, लेकिन प्रेम अब आगे बढ़ गया, अब ममता जागृत हो गई। एक चक्रवर्ती सम्राट जिसने सर्वस्व का त्याग किया, आज हिरण के बच्चे में आसक्त हो गया, ममता आ गई। अब हिरण का बच्चा सोवे तो ये सोवे, वो खेले तो खेले और ये भागे तो भागे। ऐसे आसक्त हुए कि बिल्कुल बिना हिरण के बच्चे के राजा एक मिनट रह ना पाए। एक दिन अंतिम समय आया, हिरण का बच्चा दूर चला गया, राजा का अंतिम समय आ गया था। हिरण का ध्यान करते करते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। हिरण का ध्यान अंत में आया था, इसलिए अगली योनि मिली हिरण की, लेकिन पूर्व जन्म का ज्ञान नष्ट नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने कहा अब मैं कुछ नहीं खाऊंगा और अन्न जल का त्याग किया, घास आदि का भी त्याग किया। धीरे धीरे शरीर छूट गया। अगला जन्म इनको कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में मिला, यहाँ भी नाम था भरत। पिता जो थे वेद पाठी ब्राह्मण थे, बहुत सुंदर सुंदर ज्ञान दिया करते, वेद पढ़ाते, गायत्री मंत्र बताते, लेकिन भरत जी कुछ बोलते नहीं। जानते सब है लेकिन बोलते कुछ नहीं है। उन्होंने सोचा बोलूंगा तो फंस जाऊंगा, अब की बोलूंगा नहीं, इसलिए शांत रहते हैं। पिताजी ने बहुत पढ़ाया, लेकिन जब कुछ नहीं पढ़े तो पिताजी ने कह दिया एकदम जड़ का जड़ रहेगा। जड़ के सहित नाम हो गया जड़ भरत। जब तक पिताजी रहे तब तक जड़ भरत का सम्मान हुआ, लेकिन जब पिताजी परम धाम गए, भाइयों ने जड़ भरत को घर से बाहर निकाला, जाओ खेत की रखवाली करो। जड़ भरत जी खेत की रखवाली करने के लिए आए। पक्षियां जब खेत के अनाज का दाना, वो जब पक्षियां आके चुनने लग जाती तो भरत जी कहते राम का दाना, राम का खेत, खाओ चिड़िया भर भर के पेट, हमारा कुछ नहीं, खाओ खाओ सब प्रेम से। इस तरीके से ये रखवाली करते। एक दिन डाकुओं का सरदार आया, जड़ भरत को पकड़ लिया, बलि चढ़ाने के लिए माता काली के मंदिर में लेके गया। माता काली ने भरत जी को देखा तो दया आ गई। उन्होंने एक झटके में डाकुओं के सरदार से तलवार छीन ली और इसके बाद माता चंडिका ने सारे 10 लोगों का जो है काम तमाम कर दिया और सभी काल कौलित भय। जड़ भरत ने माता चंडिका को प्रणाम किया। उन्हें लगा कि अभी मेरे कुछ कर्म शेष हैं, इसलिए मैं बच गया।
एक दिन क्या हुआ कि सिंध सौवीर देश का राजा रहुगण पालकी में बैठा जा रहा था। उसमें 4 भारवाहक उस पालकी में लगे हुए थे। एक भारवाहक कुछ बीमार था, चलने में असमर्थ था। उसने निवेदन किया कि महाराज मैं नहीं चल पा रहा हूं, किसी और की व्यवस्था करो। अब सैनिकों ने दूसरे भारवाहक को ढूंढना आरंभ किया। जड़ भरत ही दिखाई दिए, बड़े मोटे ताजे भरत जी। सैनिकों ने जड़ भरत को पकड़ लिया और इसके बाद लाकर के महाराज रहुगढ़ की पालकी में लगाया। चलो तुम्हारा भाग्य आज जागृत हो गया, महाराज रहुगढ़ की पालकी उठाने का सौभाग्य तुमको मिला है। जड़ भरत ने पालकी तक उठाना स्वीकार किया, लेकिन बोले कुछ भी नहीं। जड़ भरत का एक नियम था, जब चलते ना तो कम से कम एक हाथ की जमीन देख के चलते, कहीं चींटा तो पैर के नीचे नहीं आ रहा, कोई कीड़ा तो पैर के नीचे नहीं आ जाएगा, मर जाए। इसलिए जैसे कोई चींटा चींटी दिखाई पड़ते महाराज जड़ भरत उछल जाते, और जब उछलते तो रहुगढ़ का सिर पालकी की छत से टकराता। पालकी के अंदर बैठा था मैं, पालकी की छत से टकराता। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार बेचारा रहुगढ़ का सिर तो टक्कर खाते खाते, हे बोढ़ारा साधु कर्मता किमति विसम्मोहिते यानिमित। हे बारवा को, क्या तुम दुबले हो? क्या भूख लगी है तुमको? ठीक से चलना भी नहीं जानते? भारवाहकों ने कहा महाराज हमारी कोई गलती नहीं, जो नया नया भर्ती हुआ है ना यही चलना नहीं जानता। रहुगढ़ ने ध्यान से देखा तो कहा अरे देखने में तो बड़ा मोटा ताजा, लेकिन लगता है बेचारा कई दिन से भोजन नहीं पाया है। उन्होंने रहुगढ़ को डांटा। रहुगढ़ ने भरत जी को डांटा कि अगर ठीक से नहीं चलोगे तो आपकी बार तुमको मृत्यु दंड दूंगा। अब भरत जी ने सोचा अब तो बोलना पड़ेगा, मुझे मृत्यु दंड मिले इसकी मुझे परवाह नहीं है, मैं मृत्यु दंड पाने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर मृत्यु दंड मुझे मिल गया तो संसार क्या कहेगा। ये राजा रहुगढ़ सत्संग करता है, संत महात्माओं के बीच बैठता है और ज्ञान प्राप्त करता है। अगर मैंने आज मुंह नहीं खोला, इसको उपदेश मैंने नहीं दिया तो ये नरक में जाएगा और संसार कहेगा कि संतों की संगति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संत संगति करने से नरकगामी होना पड़ता है। कोई सत्संगति नहीं करेगा, संत की शरण में कोई नहीं जाएगा। इसलिए जड़ भरत ने सोचा अब तो बोलना पड़ेगा। उन्होंने कहा राजन आप बताओ आप किसको दंड देना चाहते हो? आप जो है